जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर यह दिखाया है कि पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां कितनी जटिल होती हैं। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। इनमें सैफुल्ला बलूची नाम का आतंकी भी शामिल है, जो कथित रूप से पिछले 2 वर्षों से इलाके में सक्रिय था। उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था। यह पूरी कार्रवाई ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत की गई, जो 19 जनवरी से शुरू हुआ था और कई दिनों तक चला। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में आता है। यह जिला ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और संकरी पगडंडियों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है और कई गांव का संपर्क भी मुख्य सड़कों से कट जाता है। यह इलाका हिमालय की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहां ऊंचाई कई जगह 5000 मीटर तक पहुंच जाती है। ऐसी टॉपोग्राफी यानी कि भौगोलिक बनावट सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में छिपना इन घुसपैठियों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए आसान होता है। किश्तवाड़ का कुछ हिस्सा डोडा और रामबन जिले से भी जुड़ा है, जहां पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। इलाके में कई दूरस्थ वन क्षेत्र हैं, जहां सामान्य आबादी कम है। यही कारण है कि उग्रवादी यानी कि आतंकवादी समूह अक्सर ऐसे इलाकों को छिपने और अपने ठिकाने बनाने के लिए चुनते हैं। बात करते हैं ऑपरेशन त्राशी 1 की। त्राशी का अर्थ होता है तलाश या खोज। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों की खोज कर उन्हें निष्क्रिय करना। 19 जनवरी को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया। ये इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी और सेना के अपने स्रोतों से मिला था। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े कुछ आतंकी किश्तवाड़ के दुर्गम इलाके में मौजूद हैं और वो किसी बड़ी साजिश की तैयारी में हैं। ऑपरेशन की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। शुरुआती झड़प में सेना का एक जवान शहीद हुआ और 7 अन्य जख्मी। इसके बाद इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान तेजी से शुरू किया गया। घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों के कारण अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीच बीच में कई बार इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की भी जरूरत आन पड़ी। सुरक्षा बलों को हर कदम सावधानी से रखना पड़ा, क्योंकि आतंकियों के पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी मौजूद थे। दोपहर में हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। शाम तक तीसरे आतंकी के भी मारे जाने की पुष्टि हुई। अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकियों में सैफुल्ला बलूची नाम का कमांडर स्तर का आतंकी भी शामिल था। बताया गया कि वो पाकिस्तान से आया था और 2 वर्षों से इस इलाके में सक्रिय था। उसके साथ एक अन्य विदेशी आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है, जिनमें AK-47 राइफलें, मैगजीन, गोला बारूद और युद्ध जैसे अन्य साजो सामान शामिल हैं, यानी कि वॉर लाइक स्टोर्स, जिसे आर्मी की भाषा में कहा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आतंकी लंबे समय तक इलाके में सक्रिय रहने और सुरक्षा बलों को चुनौती देने की तैयारी में थे। अब यह समझना भी जरूरी है कि जैश ए मोहम्मद क्या है और यह संगठन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और बार बार भारत में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी घुसपैठ कर क्यों आते हैं या घुसपैठ की कोशिश क्यों करते हैं। जैश ए मोहम्मद की स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना रहा। भारत सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसे कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। किश्तवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी सुरक्षा अभियान चलाए जाते रहे हैं। 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था, यानी कि जिसे इंसर्जेंसी पीरियड कहा जाता है, तब डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में कई आतंकी घटनाएं हुई थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्थिति कंपैरेटिवली शांत रही, लेकिन समय समय पर जंगलों में छिपे छोटे समूहों के सक्रिय होने की खबरें मिलती रहीं। इस ऑपरेशन के पीछे एक रणनीतिक कारण भी है। चिनाब घाटी क्षेत्र भौगोलिक रूप से कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच की स्थिति में आता है, यानी कि वो एक तरह से सेंटर पॉइंट है। यदि इस क्षेत्र में आतंकी सक्रिय हो जाते हैं तो वो दक्षिण कश्मीर और जम्मू के बीच संपर्क मार्गों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से पहाड़ी रास्तों के माध्यम से अन्य जिलों में भी आवाजाही संभव है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां ऐसे इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी को गंभीरता से लेती हैं। इलाके की टोपोग्राफी का एक और पहलू है घने देवदार और चीड़ के जंगल। ये जंगल प्राकृतिक रूप से छिपने की जगह प्रदान करते हैं। कई स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, जिससे निगरानी और संचार की दिक्कतें भी आती हैं। सर्दियों में बर्फबारी और फिसलन भरे रास्ते अभियान को कठिन बना देते हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन त्राशी 1 जैसे अभियान कई दिनों तक चल सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं।
यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल क्षेत्र में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई अन्य आतंकी आसपास छिपा ना हो। किश्तवाड़ में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान जारी रखा गया। इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों का हिस्सा है। 2019 के बाद से केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। स्थानीय पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे की पहले से जानकारी मिल सके। किसी भी ऑपरेशन की सफलता केवल मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या भविष्य में हमलों की संभावना कम हुई है और क्या स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे अभियानों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर डर और अनिश्चितता का सामना करते रहते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों की कोशिश रहती है कि आम लोगों को कम से कम असुविधा हो और किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचे। किश्तवाड़ की मुठभेड़ ये बताती है कि सुरक्षा चुनौतियां केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक दुर्गम इलाकों में भी मौजूद हो सकती हैं। ऑपरेशन त्राशीवन 19 जनवरी से शुरू होकर कई दिनों तक चला और अंततः 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचा। हालांकि तलाशी अभियान जारी है, लेकिन इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।